अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं IAS न्यूज 1971 सच की दास्तान। दोस्तों, पिछले दिनों हमास के रहनुमा को शहीद कर दिया गया, यहिया सिनवार को, और उसके कुछ दिन के बाद इसराइल ने एक बयान जारी किया कि यहिया सिनवार ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। हमने उन्हें पेशकश की थी कि वो जो बंदी हैं इसराइल के, उनको छोड़ दें और किसी अरब ममालिक में जाकर अच्छी और महफूज ज़िंदगी गुजारें, लेकिन यहिया सिनवार ने इसको मना कर दिया, जिसका नतीजा है कि वो मारे गए। हालांकि पहले इसराइल ने ये कहा कि टारगेट किया गया उनको, लेकिन जो तस्वीरें आई और जो और जानकारियां निकल के आई, उससे ये हुआ कि AK-47 लिए यहिया सिनवार आम हमास लड़ाकों के साथ लड़ते हुए मारे गए। इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि इसराइल ने उनको टारगेट किलिंग किया हो, और इसको इसराइल ने कहा कि यहिया सिनवार ने एक बैटल भूल की है, अगर वो हमारी बात मान लेते तो आज वो जिंदा होते। इसराइल दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि यहिया सिनवार सुरंग में खड़े होकर उसके इस्राएली जो नागरिक हैं उनको हवाले कर रहे हैं, लेकिन यहिया सिनवार जानते थे कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया तो फिलिस्तीन का वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस अपील को ठुकरा दिया। हमास का जो अल-कासम ब्रिगेड है, वो हमेशा जब बना तो उसने लड़ाई की नींव रखी, और हमास का जो वजूद था 1980 में आया। 1980 में शेख अहमद यासीन जिन्होंने इसकी नींव रखी, और जिनको 22 मार्च 2004 को इसराइल ने मिसाइल से हमला करके मार दिया। ठीक उसके एक महीने से कम समय में भी उनके जानसीन अब्दुल अजीज को 17 अप्रैल 2004 को मार दिया गया, और जब उसके बाद हमास बना तो उसके सरबराह अहमद अल जबरी को 14 नवंबर 2000 को मार दिया गया, और अब यहिया सिनवार को और हमास के टॉप लीडरों को टारगेट किलिंग में इसराइल ने मार दिया। और जिस तरह की बेदरीज बमबारी की है इसराइल ने, उसे देखकर तो कुछ लोग ये लगता था, मीडिया में ये था कि अब हमास का खात्मा हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद जिस तरह से हमास अभी भी लड़ रहे हैं और उनके लड़ाके हर जगह मौजूद हैं, उससे नहीं लगता कि इसराइल अपना टारगेट पूरा कर पाया। हाँ, ये जरूर है कि वो दिखाना चाहता था कि यहिया सिनवार हथियार डालते हुए और इसराइली नागरिकों को छोड़ते हुए पूरी दुनिया को दिखाता, लेकिन ये उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। जिस तरह आम फौजियों पर, आम नागरिकों पर बमबारी हो रही है, उसका नोटिस लेते हुए सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने 149 ममालिक की बैठक बुलाई, और उसमें यह कहा कि जिस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ इसराइल को रुकना होगा, और फलस्तीन को जब तक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब तक इसराइल के साथ कोई बातचीत या उसके कोई मुतलबात माने नहीं जाएंगे, या उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखा जाएगा। ये जंग के बीच एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरब इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और चूंकि वो एक बड़ा मुल्क है, अगर वो दिलचस्पी लें और जो अरब ममालिक दिलचस्पी लेंगे तो कहीं ना कहीं इस जंग का खात्मा जरूर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत पहले से इस बातें पर गुफ्तगू हो रही है कि 2 रियासतें हल हो, लेकिन इसराइल नहीं चाहता कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बने, ताकि वो उसकी हर धर्मी रहे, और उसके जो गुप्त एजेंडा है जिसमें कि वो धीरे धीरे ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, वो उस पर रोक लग जाए। इसलिए इसराइल ने हमेशा फ़लस्तीन के में रोड़े अटकाए हैं और किसी भी तरह से उसको आज़ाद रियासत बनते नहीं देखना चाहता।
अब सवाल ये है कि ये कब तक होगा और ये लड़ाई कब तक होगी, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं वो कब बंद होगा। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो मेरे चैनल @IAS न्यूज 1971 को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।